नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो प्रश्न आपके CET 10+2 एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, 10 से 15 प्रश्न आपको हिंदी के पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में अपन संपूर्ण हिंदी व्याकरण के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मतैक्य का संधि विच्छेद है। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि मतैक्य का संधि विच्छेद होगा। ए आपका होगा मत प्लस ऐक्य, बी आपका मति प्लस ऐक्य, सी आपका मत आधा हलंत और ऐक्य, डी आपका हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। साथियों, बताना है मतैक्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जी, सभी विद्यार्थी अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखो, मत प्लस ऐक्य आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? मत प्लस एक के डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? मत प्लस एक के आपका हो जाएगा मतैक्य। समझ गए? अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सभी विद्यार्थी क्लास पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पर आपको सीटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। प्रश्न आपका दूसरा पूछा गया है, काफ़ी अजब। देखो, श्याम ने गाना गाया होगा। प्रश्न है आपका, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। ए आपका आसन्न भूत, बी संदिग्ध भूत, सी आपका पूर्ण भूत या सामान्य भूत। विद्यार्थियों, इसमें कौन सा काल है, मतलब बताना है कि श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में क्या प्रयुक्त है। संदिग्ध भूत आपका हो जाएगा संदिग्ध, मतलब गाया या नहीं गाया उसका तो कोई पता नहीं, मतलब उसके ऊपर अपन को मतलब थोड़ा तो संशय है कि संदिग्ध भूत हो जाएगा आपका, है ना। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, नोट करते रहना सभी, है ना। CET 10+2 एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे सभी। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। 3 प्रश्न पूछा गया है। अंबर पनघट में डूबो रही तार घाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा। ए श्लेष, बी रूपक, सी आपका उपमा और डी अनुप्रांश। साथियों, इसमें अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मीन्स आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए? रूपक अलंकार है इसमें। हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे सभी कि यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा। देखो, समास का प्रश्न आया है इसमें। यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह क्या है। यथा और स्थान, बी आपका यथा स्थान के अनुसार, सी आपका यथा का स्थान या स्थान का यथा। साथियों, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा स्थान के अनुसार। समझ गए? स्थान के अनुसार आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थी का राइट हो जाएगा। हाँ, क्लास को स्किप मत करना। सभी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं सभी क्लास को पूरा देखना। यही प्रश्न आपको CET 10+2 के अंदर देखने मिलेंगे। हाँ, प्रश्न 5 पूछा गया है, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो नीचे लिखे जो वाक्य है उसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग किसमें हुआ है। तो ए आपका, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। बी आपका, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। सी आपका है, हाँ हलंत हो मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। और इसी तरह आपका डी हो जाएगा, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हो आप, हाँ हलंत है, फिर मैं सच कहता हूँ बाबूजी, फिर कोमा माँ बीमार है, फिर कोमा इसलिए मैं नहीं गया। तो ये आपका इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। समझ गए सभी? सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। हाँ, प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 आपका पूछा गया, काफ़ी अजब गजब का प्रश्न है। देखो, पूछा गया है कि जो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। काफ़ी अच्छा, अत्यंत शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो अति प्लस अंत, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है विद्यार्थियों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। तो अति प्लस अंत मतलब बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 सभी से पूछा गया है। क्या पूछा है, देखो बद्वागमन का संधि विच्छेद है। ब आधा ध वागमन का, बद्वागमन का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या। सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बधु प्लस आगन, बधु प्लस आगमन आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सी ऑप्शन वालों के सभी का राइट हो जाएगा। क्लास को स्किप मत करना, सभी के CET 10+2 के अंदर ये प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। जो सप्तद्वीप सामासिक पद विग्रह होगा, सप्तद्वीप इसका सामासिक पद का विग्रह क्या होगा। ए आपका सप्तद्वीपों का स्थान, बी सप्तद्वीपों का समूह, सी आपका सप्तद्वीप या 7 द्वीप।
साथियों सप्तदिक का सामासिक विग्रह क्या पूछा है देखो, तो इसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा 7 द्वीपों का समूह, मतलब बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। ये राइट हो रहा है बी, 7 द्वीपों का समूह सप्तदिक का सामासिक विग्रह होगा। नोट कर लेना। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 आपसे काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। जो हिमालय है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय आपका डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। हिम प्लस आलय मतलब डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार। प्रश्न है आपके 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 आप सभी का पूछा गया है, नील कमल का विग्रह होगा। नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा? जी, ए आपका नीला है जो कमल, बी आपका हो जाए नील है कमल, और नीला कमल या नील कमल। तो साथियों नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा सभी को बताना है। तो नील कमल का विग्रह की बात करें तो आपका राइट हो जाएगा नीला है जो कमल। बी ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए? नील कमल का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, मतलब नील कमल हो जाएगा आपका। नोट कर लेना सभी, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा, याद कर लेना सभी। प्रश्न 11 आपसे पूछा गया है कि वागीश, वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो वागीश शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा है। संधि विच्छेद वाक प्लस इस, बी आपका वाक प्लस इसी तरह आपका वाग प्लस इस, फिर डी आपका होगा वाग प्लस इस। तो साथियों वागीश का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाक प्लस इस। समझ गए सभी? हाँ, ये आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी यहाँ तक? प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 क्या पूछा गया देखो, प्रश्न 12 आपसे पूछा गया है, प्रश्न 12 सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मतलब ऐसा कौन सा वाक्य जिसके अंदर भविष्य काल है? तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। भविष्य काल की बात हो रही है इसमें, है ना? तो भविष्य काल के कौन से वाक्य के अंदर है? तो आपका ए में आपका आभारी हूँ, बी आपका मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, और डी आपका मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ। तो आपका भविष्य काल की बात हो रही है ना, भविष्य काल की बात, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मतलब भविष्य काल के अंदर आता है। भविष्य काल मतलब मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा वर्षों वर्षों तक, यहाँ भविष्य काल में जो होने वाला है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, थोड़ा समझना प्रश्न को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों। प्रश्न 13 आप सभी से पूछा गया है, क्या प्रश्न है? वाक प्लस मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस मय, अब वाक आधा हलंत है, प्लस मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखो वाग्मय, बी आपका वाग्मय, और ये देखो ये हो गया वाडनमय और तो वाकमय। तो साथियों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। वाक प्लस मय का सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आपको कौन सा राइट करना है? सी। ये आपको नोट कर लेना, याद रख लेना सभी। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या पूछा गया देखो, प्रश्न 14 आप सभी से क्या पूछा गया है? प्रश्न 14 आपसे पूछा गया है कि लंबोदर का विग्रह होगा। लंबोदर का विग्रह क्या होगा? तो आपका हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन ए वही बता रहा हूँ, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबा उदर, लंबोदर मतलब जिसका उदर है जो लंबा, अर्थात गणेश जी जिसका लंबा है उधर। समझ गए? हाँ, तो ये गणेश जी से संबंधित है ये समास का विग्रह। आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते 15 की तरफ। 15 प्रश्न क्या पूछा गया सभी से देखो, पूछा गया है कि पद प्लस छेद विग्रह पद का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि पद प्लस छेद विग्रह पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पद प्लस छेद आधा हलंत, इसका क्या संधि शब्द होगा? तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। पद आधा छेद। समझ गए? इसका ये विग्रह शब्द, विग्रह दे रखा है वो, तो इसको जोड़ना है। जोड़ने में क्या बनेगा? पद छेद, मतलब ये आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। याद हो गया सभी को? हाँ, आप बढ़ते प्रश्न है आपके 16 की तरफ। प्रश्न 16 पूछा गया है, क्या थोड़ा समझना पड़ेगा। 16 प्रश्न पूछा गया है कि कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। देखो, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश का व्यंजक उक्ति इनमें से है क्या? तो आपका हो जाएगा बालू से निकालना, बालू से तेल निकालना। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो इससे मतलब वो लोकोक्ति है। यहाँ पूछा गया है कि बालू से तेल निकालना, मतलब बालू से तेल निकालना, ये हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, बढ़ते आप प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 क्या पूछा गया देखो, सभी प्रश्न 17 को पढ़ेंगे कि संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस हलंत, आपका होगा प्लस योग, है ना? तो ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। मतलब सम प्लस योग।
तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करने वालों का राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, इसको समझ लेना। अब प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 क्या पूछा गया? देखो प्रश्न 18 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया सभी से, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या होगा? सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या होगा? ये भी समास है आपका। बी है सत्य के लिए आग्रह। देखो सत्य के लिए आग्रह करना मतलब सत्याग्रह हो जाएगा। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। हाँ, समझ गए सभी। प्रश्न अब 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 क्या पूछा गया? देखो सभी से प्रश्न 19 सभी से पूछा गया है कि अनुष्टंकार, अनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी अच्छा, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धनुष्टंकार का संधि विच्छेद शब्द क्या होगा वो पूछा है। धनुष्टंकार, तो धनुः, धनुः प्लस टंकार, समझ गए? देखो ये आपका धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार आपका हो गया। ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। धनुष टंकार का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप बढ़ते प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा गया सभी से? 20 प्रश्न सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि पाप पुण्य, पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? पाप, देखो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न संधि के पूछे जाते हैं, मतलब सॉरी समास के। तो पाप पुण्य का पूछा है, तो पाप, पाप पुण्य, पाप 20 में ये है पुण्य, पाप पुण्य, तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? विग्रह की बात करें तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये किसमें है आपका? ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का, ए ऑप्शन वाले सभी के राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? पाप और पुण्य। 20 आपके प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 21 क्या पूछा गया? देखो सभी ध्यान से पढ़ेंगे। 21 है मतलब यही शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? यही शब्द के अंदर संधि आपकी कौन सी होगी? तो यहीं के अंदर आपकी हो जाएगी यहीं का मतलब होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस ही, यहाँ प्लस ही, मतलब ये संधि शब्द हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। समझ गए? तो ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22 सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? देखो समझना ध्यान से। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है। प्रश्न है 22 की, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, इस भाव का व्यंजक पंक्ति हो जाएगी क्या? तो डूबते को तिनके का सहारा, मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा, मतलब विपत्ति के समय थोड़ी सी भी सहायता कर दे तो उसके लिए सबसे बड़ी सहायता होती है। तो मतलब इसका क्या जमेगा? ये डूबते को तिनके का सहारा, मतलब डी ऑप्शन करने वाले का सभी का राइट हो जाएगा, है ना? हाँ, आप बढ़ते प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 सभी से पूछा गया विद्यार्थियों कि रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, मतलब सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। रीति प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार हो जाएगा। नोट कर लेना। प्रश्न आपका 24 पूछा गया विद्यार्थियों। 24 क्या है? देखो पंचामृत, पंचामृत पंच प्लस अमृत, मतलब आपका पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पंचामृत में पंच प्लस अमृत, द्विगु समास हो जाएगा। डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का डी, द्विगु समास सही हो जाएगा। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 25 की तरफ। प्रश्न 25 क्या पूछा गया है? देखो पूछा गया सभी से कि जो निर्धन है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन